Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 7 Science Chapter 1 Nutrition in Plants Episode 2. Students, our next heading is Other Modes of Nutrition in Plants. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि प्लांट्स में अदर मोड्स हम देखेंगे कि और कैसे कैसे न्यूट्रिशन हो सकता है। अभी तक हमने देखा कि प्लांट्स में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता था जो कि प्रोसेस होता था फोटोसिंथेसिस का। यानी एक तो तरीका है कि प्लांट्स अगर ग्रीन प्लांट है तो वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करेंगे, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना बना लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्रीन नहीं है या फिर उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, तो फिर कौन सा प्रोसेस होगा, कौन से प्रोसेस के जरिए वो अपना खाना बनाएंगे, उसको हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली हेडिंग इस टॉपिक में आती है पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या है? तो पैरासाइट्स के बारे में आप ये कह सकते हो कि ऐसे प्लांट्स जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। इसके एग्जाम्पल में आप ये समझ सकते हो, कैस्कटा होता है जिसको हम हिंदी में अमरबेल बोलते हैं, ये होता है पैरासाइट का एग्जाम्पल। अब इसमें ये कैसा होता है? अमरबेल यानी कैस्कटा को आपने देखा होगा, ये किसी एक दूसरे पेड़ के ऊपर ना येलो कलर की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के साथ फैला हुआ रहता है। यानी किसी भी पेड़ में आप देखोगे, मोस्टली आपको बड़े ट्रीज में मिल जाएगा, येलो कलर की जो ट्यूब टाइप में स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक लंबी लंबी बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस होती हैं इसकी, और दूसरे पेड़ के ऊपर होता है। यानी इनका ग्राउंड से कोई कनेक्शन नहीं होता, ये उस पेड़ से जो है अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड वर्ड है होस्ट। होस्ट क्या है? तो देखो होस्ट क्या होता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं ना, पैरासाइट की कैटेगरी में जो प्लांट आते हैं उनमें क्या होता है, उनमें टू प्लांट्स का कॉम्बिनेशन होता है। यानी एक तो वो प्लांट होगा जो दूसरे के ऊपर अपना न्यूट्रिशन जिसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक तो होगा ट्री जो कि अपना न्यूट्रिशन खुद से कर रहा है, लेकिन एक उसके ऊपर कैस्कटा जैसा प्लांट होगा जो अपना न्यूट्रिशन उस ट्री से ले रहा है। तो ऐसे को जो खुद से अपना न्यूट्रिशन करता है उसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, और जो दूसरा वाला प्लांट होगा जो उसके ऊपर से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, यानी उस होस्ट में से न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। यानी कैस्कटा जो हो जाएगा वो आपका पैरासाइट होगा, और कोई दूसरा पेड़ जिससे ये ले रहा होगा अपना न्यूट्रिशन उसको बोलेंगे होस्ट। ठीक है, बेसिक बात सिर्फ इतनी है कि ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये उसके स्टेम से, उसकी ब्रांचेस से, अलग अलग जगहों से उसके न्यूट्रिशन को लेते रहते हैं। ये अपने लिए खुद से न्यूट्रिशन नहीं बनाते हैं, और बनाएंगे भी कैसे? ये येलो कलर के होते हैं तो इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता है तो यानी कि ये फिर सनलाइट को ट्रैप करके उससे अपने लिए खाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में हमारा जो सेकंड मोड आता है वो होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंसेक्टिवोरस यानी ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स के सहारे से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इंसेक्ट्स को कैसे लेते हैं? ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, यानी कि जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स इधर उधर फ्लाई कर रहे होते हैं वो आके इन प्लांट्स के ऊपर बैठ जाते हैं, फिर ये उनको ट्रैप करके उनको धीरे धीरे उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इसका सबसे मेन एग्जांपल आप कह सकते हो एक है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट एक कैसा प्लांट है? ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंसेक्टिवोरस में एक खास बात है, देखो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते? तो देखो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट एक्चुअल में होते हैं ग्रीन कलर के, और अगर ये ग्रीन कलर के होते हैं मोस्टली तो ये अपने लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहां से आप ये कह सकते हो ये ग्रीन होने की वजह से इनमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो ये अपने लिए फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन अपने न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करने के लिए ये इंसेक्ट्स को भी ट्रैप करते हैं। ठीक है, ये केवल फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, या आप कह लो कि कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और इंसेक्ट से भी अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। यानी ये दोनों टाइप से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और इंसेक्ट्स को भी ट्रैप करते हैं। ठीक है, इस सीरीज में हमारा थर्ड मोड है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स कैसे होते हैं? देखो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग मैटर से निकलते हैं। यानी आप ये कह सकते हो सिंपल रूप में कि ये एक ऐसे प्रकार के प्लांट होते हैं जो सड़े गले पदार्थ पड़े होंगे तो वहां से ये प्लांट निकलते हैं। ठीक है, बेसिकली अब इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है मशरूम। मशरूम आपने देखा है अम्ब्रेला की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो आपको रेनी सीजन में अक्सर बाहर मिल जाता है।
वो होता है मशरूम। हम लोग इसको बहुत अच्छे से खाते हैं। तो ये मशरूम अपने लिए न्यूट्रिशन कहाँ से लाता है? ये अपने लिए न्यूट्रिशन जहां पे जिस सरफेस पे ये होता है वहां से लेता है। देखो मोस्टली होता क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, बड़े पेड़ पौधे, वो अपने लिए खाना बनाते हैं और वो अपना खाना स्टोर भी करते हैं, अपने स्टेम में स्टोर करते हैं, अपनी ब्रांचेस में स्टोर करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी वजह से वो पेड़ गिर गया। अब वो पेड़ गिर गया तो उससे क्या होगा, उसका जो खाना उसमें स्टोर था वो तो अभी भी स्टोर है। तो उसके बाद जैसे जैसे वो पेड़ सड़ने लगेगा, जैसे जैसे डेड होगा, डिकेइंग बनता जाएगा, तो उस कंडीशन में उसका जो खाना स्टोर रहता है उसकी एनर्जी को यूज करके ये मशरूम वहां पे हो जाते हैं। यानी ये उस डेड और डिकेइंग मैटर से, सड़े गले पेड़ में से जो एनर्जी बची रहती है अंदर, उससे ये अपने आप के लिए खाने को तैयार कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो मैंने एग्जाम्पल जो भी दिए ये इकलौते एग्जाम्पल नहीं है, और भी एग्जाम्पल है। जैसे इसी केस में देख लो, मशरूम के अलावा फंगी भी होता है। अब फंगी क्या है, आप देखो कभी ब्रेड को अगर आप थोड़ा सा भिगो के वाटर में या किसी चीज में उसको डिप करके आप रख दो, तो आप देखोगे 2-3 दिनों के बाद ब्रेड के ऊपर एक ब्रेड मोल्ड आ जाता है ना। उसके सरफेस पे आप देखोगे एक अजीब सी आकृति आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फंगी। वो भी एक तरीके से सैप्रोट्रॉप्स का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि वो भी ब्रेड के एनर्जी को यूज करके अपने आप को डेवलप कर रहा है, अपने लिए न्यूट्रिशन ले रहा है। तो ऐसे सारे के सारे प्लांट्स जो दूसरे किसी डेड और डिकेइंग मैटर से अपने लिए एनर्जी बनाते हैं, उनको हम सैप्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, अवर नेक्स्ट मोड इज सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का, इसमें 2 प्लांट्स होते हैं बेसिकली, और ये दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल हेल्पफुल होते हैं। यानी ये ऐसे कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं कि 2 प्लांट्स है तो दोनों ही प्लांट्स अपने एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ये दोनों ही प्लांट्स आसानी से सरवाइव कर पाते हैं इन्वायरमेंट में। इसका एग्जाम्पल है जैसे लाइचन। लाइचन क्या होता है? लाइचन दरअसल अलगा और फंगस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। एल्गा और फंगस दो ऐसे उसमें प्लांट्स होते हैं जो एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट पे काम करते हैं। तो एल्गा और फंगस में आप ये कह सकते हो कि जो फंगस होता है ना, वो एल्गा के लिए शेल्टर देता है, वाटर देता है और न्यूट्रिएंट्स देता है। यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, शेल्टर होगा उसके लिए, और वाटर का जो काम होगा वो फंगस देता है। और एल्गा जो होता है वो एल्गा उसके लिए फूड बनाता है और उसको फूड पहुंचाता है। यानी एल्गा फूड बनाएगा और उसके लिए फूड देगा फंगस के लिए, और फंगस क्या करेगा? इसको वाटर देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा, शेल्टर देगा। इससे क्या होता है, दोनों की म्यूचुअल हेल्प से एक दूसरे को ये सरवाइव करवा पाते हैं। ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम रखते हैं सिम्बायोसिस की कैटेगरी में। सिम्बायोसिस मतलब जब 2 प्लांट्स एक दूसरे की हेल्प से चल रहे हों, तो वो सिम्बायोसिस होता है। अगर इनमें से एक भी प्लांट आप हटा दोगे तो फिर दूसरा वाला सरवाइव नहीं कर पाएगा। ओके। तो स्टूडेंट्स, हमारे कोर्स में बेसिकली अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यही 4 न्यूट्रिशन के मोड हैं: पैरासाइट्स, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोट्रॉप्स और सिम्बायोसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। इसका मतलब क्या है कि हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस से कैसे आ जाते हैं। यानी ये हम बार बार अपने सॉइल में से एग्रीकल्चर करते हैं, वहां से जो भी हम क्रॉप उगाते हैं, तो उसमें बार बार से न्यूट्रिएंट्स आते कहां से हैं? एक बार न्यूट्रिएंट्स थे तो वो क्रॉप में आ जाते हैं, तो क्रॉप में आने के बाद दोबारा से उस सॉइल में जब हम कुछ उगाते हैं तो फिर उसमें कहां से न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, तो उसको हम इस टॉपिक में देखेंगे। ओके। तो देखो, इसको समझने के लिए सिंपल सी बात पहले ये समझ लो, लास्ट वाला जो हमने अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में देखा था स्टूडेंट, वो था सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या होता था कि 2 प्लांट्स एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करते थे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे होता है एक राइजोबियम और लिगुमिनस प्लांट। अब राइजोबियम क्या है? तो राइजोबियम एक प्रकार का आप समझ लो इंसेक्ट है। ठीक है। ये एक इंसेक्ट है और लिगुमिनस प्लांट है। यहाँ पे एक इंसेक्ट और एक प्लांट की सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हो रही है, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोसिस रहते हैं। इसमें होता क्या है कि लिगुमिनस प्लांट क्या होते हैं, पहले ये देखो कि लिगुमिनस प्लांट होते हैं फॉर एग्जांपल ग्राम, पीस, बीन्स एक्सेट्रा। यानी मोस्टली आप ये कह सकते हो कि ये पल्सेस होते हैं। ठीक है। यानी जो हमारी पल्सेस होती हैं उन्हीं को मोस्टली हम लिगुमिनस प्लांट बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि राइजोबियम जो एक इंसेक्ट होता है वो इन पल्सेस के रूट्स में रहता है। कहा रहता है? रूट्स में। ठीक है, ये याद रखना, या अक्सर कई बार शॉर्ट पे पूछा जाता है। तो ये इनकी रूट्स में रहता है और ये करता क्या है,
इन पल्सेस को न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए राइजोबियम जो इंसेक्ट है वो हेल्पफुल होता है। अब इसमें होता क्या है, पल्सेस हमें पता है तो ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर की है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगी, लेकिन इनको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, या बेसिकली आप कह दो कि इनको नाइट्रोजन नहीं मिलता है पल्सेस को। तो नाइट्रोजन किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमारे इन्वायरमेंट में अप्रोक्सीमेट 78% नाइट्रोजन है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना, ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो इनको नाइट्रोजन कहां से मिलता है, सॉइल से मिलता है। और वो सॉइल अगर नाइट्रोजन रिच है, तो अगर उसमें एक कोई क्रॉप उगा ली गई है तो फिर अब उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो अब उसको नाइट्रोजन कैसे मिलेगा पल्सेस को, तो उसके लिए राइजोबियम इंसेक्ट काम में आता है। ये क्या करता है, ये पल्सेस के रूट्स में रहता है और ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और वो प्लांट्स के लिए यूजफुल बना देता है। यानी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट को दे देता है, यानी वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और प्लांट्स को दे देता है। और प्लांट बदले में इसको क्या देती है, ये लिगुमिनस प्लांट जो होते हैं ये बदले में इसको फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, यानी रहने के लिए जगह देते हैं और खाना देते हैं राइजोबियम को, ठीक है। तो और राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेता है और लिग्यूमिनस प्लांट को देता है। तो ये एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है एक इंसेक्ट और एक प्लांट के बीच में, ठीक है। इससे होता क्या है कि जब हम पल्सेस को लगा देते हैं उस फील्ड में, तो उस फील्ड में नाइट्रोजन फिर से रिच हो जाती है। अब हम नेक्स्ट बार जो भी क्रॉप उसमें लगाएंगे वो हमारी बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, यानी हम ये कह सकते हैं उससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, ओके। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को वापस से हम सॉइल में डाल सकते हैं लिगुमिनस प्लांट्स को लगा के। लिगुमिनस प्लांट्स आप एक बार लगा लो अपनी फील्ड में, तो उससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स आपके फील्ड से चले गए हैं दूसरी क्रॉप में, अब जब आप लिगुमिनस प्लांट्स लगाओगे तो वो वापस से न्यूट्रिएंट्स, ये राइजोबियम और लिगुमिनस प्लांट दोनों मिलके वापस से उसमें न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि अब आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक, देन फील फ्री टू टेल अस। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस इन फेसबुक एंड ट्विटर। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू। जय हिंद।